जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कृषि जंतु विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर हुआ था दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको केवल मुझे सुनना है दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो हमारे कितने रहेंगे, 4 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवधारी निर्जीव व सजीव दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर होगा वायरस। वायरस यानी कि विषाणु। जो विषाणु होता है दोस्तों, ये जब तक वातावरण में रहता तब तक ये निर्जीव रहता है, लेकिन जैसे ही किसी मनुष्य या जीवधारी के शरीर में जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, सक्रिय हो जाता है और उसको हानि पहुंचाता रहता है। इसलिए वायरस जो है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है, केचुआ किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों केचुआ हमारा जो है ओलिगोकीटा के अंतर्गत आता है, और जो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो क्या है, फेरेटिमा पोस्थुमा है। और केचुए का संघ जो है, केचुआ जो है एनालिडा संघ का जंतु है, और जो इसका गढ़ है दोस्तों वो क्या है, ओपिस्थोफोरा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तिलचट्टे के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि तिलचट्टे के हृदय में जो है 13 कक्ष होते हैं, लेकिन दोस्तों क्या है, तिलचट्टा इस बार जो 70% हमारा सिलेबस है उसमें नहीं है, तो आपको इसको छोड़ देना। ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक है। तो जो हमारा दोस्तों है, ये सबको पता है कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ये सभी आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। अब देखिए कोशिका चक्र के एस प्रावस्था हेतु एस का तात्पर्य है दोस्तों, कोशिका चक्र मतलब कोशिका विभाजन होने से लेके कोशिका विभाजन तक जो भी कोशिका में परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोशिका चक्र कहलाते हैं। तो जो उसमें एस प्रावस्था होती है उसका क्या अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है सिंथेसिस। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए मानव में एबीओ रुधिर वर्ग के कितने जीनोटाइप संभव है। दोस्तों जो मानव में एबीओ रुधिर वर्ग है उसके कितने जीनोटाइप संभव, उसके 6 जीनोटाइप संभव हैं। कौन कौन से दोस्तों, पहला है ए डबल ए दोस्तों, पहला है डबल ए, फिर दूसरा आता है हमारा ए ओ, दूसरा हमारा कौन सा आता है ए ओ, सॉरी ए बी लिख दिया, फिर तीसरा हमारा आता है बी बी, और जो हमारा चौथा होता है दोस्तों वो क्या होता है बी ओ। चौथा हमारा क्या होता है बी ओ, और पांचवा होता है ए बी। पांचवा क्या होता है ए बी, और छठवा होता है डबल ओ। यानी कि कितने जीनोटाइप संभव है, 6 जीनोटाइप संभव है। ठीक है। अब देखिए रेशम कीट के जंतु वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है। तो रेशम कीट का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, बॉम्बिक्स मोराई। क्या होता है, बॉम्बिक्स मोराई होता है दोस्तों। अब देखिए जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्त का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है, यकृत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। और पित्तरस स्रावित कहाँ होता है, तो जो पित्तरस स्रावित होता है दोस्तों वो पित्ताशय में होता है। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। दोस्तों जो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है वृक्क नलिका। वो क्या कहलाती है, वृक्क नलिका, यानी कि या आप कह सकते हैं कि वृक्काणु, उसे क्या कहते हैं, वृक्काणु। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुणसूत्र केवल नर मानव में ही पाया जाता है। तो नर मानव में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो मनुष्य होते हैं उनमें 2 टाइप के, जैसे 44+XY गुणसूत्र रहता है। तो ये कौन सा रहता है दोस्तों, ये रहता है मेल में। किस में रहता है, मेल में। और जो फीमेल हमारे होते हैं दोस्तों उनमें कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, 44+XX, यानी कि दोनों एक्स रहेगा, और मेल में जो होता है वो XY गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नर में, यानी कि नर में XY पाया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7वां, किसी स्तनधारी के अमाशय की संरचना बताइए। तो स्तनधारी में दोस्तों आपका कौन सा जीव आता है जो हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में, वो है खरगोश। तो आपको टिक लगा लेना अपने नोट्स में, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए मधुमक्खी की सामाजिक संरचना पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए मधुमक्खी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या फिर ऐसे पूछ लेगा, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, वर्णन करो। दोस्तों मधुमक्खी सामाजिक कीट इसलिए क्योंकि वो समाज बना कर रहती, वो अकेले नहीं रहती। अब उसके समाज में जो है 50 से 80 हज़ार मधुमक्खियाँ एक छत्ते में रहती हैं, तो इसलिए उसे सामाजिक कीट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों।
और एक हमारा जो दूसरा सामाजिक कीट है वो है दीमक। कौन सा है? दीमक। स्तनधारी वर्ग के 4 विशिष्ट लक्षण क्या हैं? दोस्तों स्तनधारी वर्ग के 4 विशिष्ट लक्षण ऐसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों इनमें केंद्रक पाया जाता है, इनमें कोशिका पाया जाता है, इनमें कोशिका विभाजन होता है, ये श्वसन गमन आदि क्रियाएं करते हैं। और जो दोस्तों अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन का महत्व बताइए। अब आप इसको नोट्स में देख लीजिएगा दोस्तों। जो हमारा है तिलचट्टे का वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों ये इस बार जो है सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आप इसको नहीं पढ़ना है। आप सिलेबस के हिसाब से देख लीजिएगा दोस्तों, अगर जो है तो आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए नर व मादा गोल कृमि में क्या अंतर है? ये दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 4-4 नंबर के प्रश्न हमारे रहेंगे। अमीबा का एक नामांकित चित्र बनाइए। अमीबा का एक चित्र बनाना दोस्तों। अब अमीबा का निश्चित आकृति नहीं होता तो आप चित्र किसी भी प्रकार से बना सकते हैं दोस्तों, और उसमें उसके जितने भी अंग हैं सभी का नाम लिखना है। अब देखिए लिंग संलग्न वंशागति से क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा नेक्स्ट है दोस्तों रेशम कीट के जीवन वृत्त का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी जो रेशम कीट होता है हमारा, वो उसके जितने भी अवस्था रहते हैं लगभग कोकून बनने से दोस्तों क्या है प्यूपा बनने तक, अंडे से लेकर प्यूपा बनने तक जो भी अवस्था है रेशम कीट का वो उसका जीवन चक्र है। तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और पेपर में दिया आएगा तो आप ज़रूर करके आइएगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है जीवद्रव्य के भौतिक व जैविक गुणों का उल्लेख कीजिए। अब उसके बाद दोस्तों खरगोश के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जो हमारा खरगोश होता है उसके श्वसन तंत्र के बारे में पूरा एकदम से लिखना है और उसके बाद उसका सचित्र वर्णन करना है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।